नवाज शरीफ और हाफिज सईद, एक पाक के पीएम तो दूसरा 26/11 का मास्टरमाइंड। लेकिन बात अगर भारत की ही हो तो दोनों की सोच एक, जुबान एक, कारस्तानी भी कमोवेश एक जैसी। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी बुरहान वानी की मौत दोनों को एक शहीद की मौत लगती है। हाफिज शोक सभा करता है तो मियां नवाज पूरे पाकिस्तान में ही ब्लैक डे मनाने का ऐलान कर देते हैं। 15 जुलाई को कश्मीर के मुद्दे को लेकर बुलाई गई केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि कश्मीर के हालात को लेकर काला दिवस मनाएंगे। केंद्र और राज्य हर सरकारी महकमे को ये गाइडलाइंस जारी किए गए कि इसे हर तरह से लागू किया जाए। सभी सरकारी कर्मचारियों को हुक्म दिया गया कि वो अपनी बाहों पर काली पट्टी बांधें। पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों में रहने वाले पाकिस्तानियों और राजनयिकों को ये हुक्म मिला कि वो जहां भी हों बुरहान वानी की मौत पर ब्लैक डे मनाएं। ये केवल उसकी जो आतंकवाद है, अलगाववाद है, उसको संरक्षण देने की, उसको बढ़ावा देने की, उसको प्रायोजित करने की जो काली करतूत है, उस पर पर्दा डालने के लिए ये काला दिवस है। और इस तरह के काले दिवस मनाने से पाकिस्तान का कोई भला नहीं होने वाला है, बल्कि पाकिस्तान का और मुंह काला होगा। Pakistani history, particularly recent political history, is full of black days. They have many reasons to see how black their own history and their own conduct is. I just want to say that as far as India is concerned, Pakistan has absolutely no business in our affairs. If they need an excuse to have a holiday and not do work, they can go off and find any excuse they like, but they should stay out of India's business. पाकिस्तान को हम कभी एक देश मानते ही नहीं, ये राष्ट्र नहीं है। अगर वो राष्ट्र होता, देश होता, तो दूसरे देश में जो घटना होती है उसके लिए उनके देश में ब्लैक डे नहीं मनाते हो। ठीक है, राजनीतिक तौर पर बातचीत हो सकती है या और कुछ, लेकिन ब्लैक डे हमारे यहाँ एक आतंकवादी मारा है और आप वहां मातम करते हो, ये कोई एक राष्ट्र होने का प्रमाण नहीं है। दरअसल पाकिस्तान चंद कश्मीरी युवकों के गुस्से को भारत के खिलाफ बारूद की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन कश्मीर और पाकिस्तान के बीच एक दीवार खड़ी है जिसका नाम है इंडियन आर्मी, जो एक बुरहान नहीं, देश के खिलाफ बंदूक उठाने वाले कई बुरहान को मौत के घाट सुला सकती है। आतंकवादी हाफिज और मियां नवाज दोनों को ये कबूल नहीं। लिहाजा पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार और उछालना चाहता है। इसलिए काला दिवस के साथ साथ उसने कश्मीर के हालात पर चर्चा के लिए संसद का संयुक्त सत्र भी बुलाने का फैसला किया। दरअसल पाकिस्तान की इस हरकत पर गुस्सा नहीं आता, बल्कि मियां नवाज पर तरस आता है। सत्ता बचाने के लिए हाफिज जैसे आतंकवादी की गोद में जा बैठते हैं। लेकिन इस ब्लैक डे ने भारत की उस सोच पर एक और मुहर लगा दी है कि पाक का सिर्फ आतंकवाद को लेकर ही दोहरा चरित्र नहीं है, न ही सिर्फ पाक में बैठे आतंकवादी ही भारत के खिलाफ साजिशें रचने में मशगूल हैं, बल्कि जमहूरियत के अलंबरदार बने वहां की हुकूमत भी भारत के खिलाफ पाक आतंकियों की साजिश में शामिल है, जो मुंबई हमले में भी दिखा, कसाब को बचाने की कसक में भी दिखा, पठानकोट हमले में भी दिखा और अब बुरहान वानी की मौत पर शर्मनाक ड्रामे में भी दिख रहा है। इसी मुद्दे पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं जी बिज़नेस स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां आतंकवाद और चुनी हुई सरकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी मार गिराया जाता है तो जितना दर्द मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के पेट में होता है, उससे कहीं ज्यादा सदमा पाक पीएम नवाज शरीफ को पहुंचता है। लिहाजा पाक सरकार बैठक बुलाकर 10 लाख के इनामी आतंकी बुरहान वानी को शहीद करार देती है और आतंकी बुरहान की मौत के खिलाफ काला दिवस मनाने का ऐलान करती है। यानी साफ है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को शह देता है, उन्हें मदद मुहैया कराता है और तब जब कोई आतंकवादी मारा जाता है
तो उसे इतना गहरा सदमा पहुंचता है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान का दोहरा चरित्र सामने आया है। आज यही है इस वक्त की हमारी बिग स्टोरी, बिग डिबेट, पाकिस्तान एक्सपोज्ड। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ इस वक्त संबित पात्रा है, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, मेरे साथ अजय कुमार है, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, मेरे साथ कमर आगा साहब है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, और कुछ और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। पाकिस्तान से भी हमारे साथ कोई एक खास मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कमर आगा साहब, मैं आपसे एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। काली पट्टी बांधकर तमाम सरकारी कर्मचारियों ने पाकिस्तान में वहां पर काम किया। सरकार कह रही है कि आज इसको हम ब्लैक डे मना रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो हमारे देश में एक आतंकवादी मारा गया उसको शहादत का दर्जा दे दिया, शहीद का दर्जा दे दिया। क्या माने कि एक बार फिर पाकिस्तान सामने आ गया, पाकिस्तान दिख गया कि पाकिस्तान आतंकवादियों को किस तरह से शह देता है, और क्या उसका स्टैंड है आतंकवाद को लेकर? देखिए, ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी पाकिस्तान इस तरह की हरकतें कर चुका है। वो जो भी आतंकवादी होता है उसको हमेशा शहीद का दर्जा देने की कोशिश करते हैं, और ये भी सही बात है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात को समझ चुकी है। दूसरी तरफ गौरतलब बात यह है कि इस जो ब्लैक डे मना रहे हैं इसमें जो लोग सबसे आगे हैं वो हाफिज सईद हैं, और लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद के लोग हैं। फिर दूसरे जितने भी आतंकवादी संगठन हैं जो पाकिस्तान में है, ये वो संगठन है जिसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और यूनाइटेड नेशंस ने घोषित कर रखा है आतंकवादी, और इनके ऊपर बैन लगा हुआ है। इन लोगों के ऊपर इनाम है, $10 मिलियन का इनाम तो हाफिज सईद के लिए, जो इसको चैम्पियन कर रहे हैं, तमाम आगे चल के मीटिंग्स कर रहे हैं और जुलूस निकाल रहे हैं और काले कपड़े। तो इस तरह के लोग अगर ब्लैक डे मनाएंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या वहाँ की हालत होगी। दूसरी तरफ नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ बिल्कुल अलग थलग पड़ चुके हैं। उनको ये एक मौका मिला है, वो अपने को दोबारा आर्मी के सामने दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत लॉयल हैं आर्मी के उनके सामने। वो वही एजेंडे को दोबारा से प्रमोट करना चाहते हैं जो एजेंडा आर्मी ने सेट किया है। तो मैं समझता हूँ इसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए, हमको इसको पूरी रिजेक्ट करना चाहिए। और पाकिस्तान बेहतर उसके लिए ये होगा कि भारत के अंदरूनी मामलात में दखल न दे, इसलिए कि जम्मू एंड कश्मीर जो है भारत का एक अटूट अंग है। ठीक है, मेरे साथ इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब भी जुड़ चुके हैं। जीडी बख्शी साहब, सवाल यह है कि पाकिस्तान तो ब्लैक डे मना रहा है, लेकिन भारत को क्या करना चाहिए ताकि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिल सके? सर देखिए साहब, पाकिस्तान को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। 1948 में उन्होंने जबरदस्ती बलूचिस्तान पे कब्जा किया था, और जो तशद्दुद जो उन्होंने वहां के लोगों को दी है, पिछले कोई 70 साल तकरीबन होते जा रहे हैं हम, वो किस खाते में आती है? ब्लैक डे उनको मनाना चाहिए बलूचिस्तान के लिए, ब्लैक डे उनको मनाना चाहिए। जो हालत उन्होंने अपने शियाओं की करी है, अहमदियों की करी है, जो हालत उन्होंने अपने मुहाजिरों की करी है, जो बेचारे मुसलमान भारत छोड़ के वहाँ गए थे, आज 68 साल के बाद भी वो रेफ्यूजी करार किए जा रहे हैं। और उनके साथ जिस प्रकार उनका जो मेयर है कराची का, उसको उठा के जेल में डाल दिया गया है, वो खुद बयान करता है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान अपने गिरबान में झांके। देखिए साहब, 68 साल में थे, तकरीबन 30 साल से ज़्यादा तो फौज का डायरेक्ट रूल रहा है। उसके अलावा जो फौज ने एक फसाड, एक मुखौटा डेमोक्रेटिक सरकार आगे रखकर पीछे से राज किया है। लेकिन साहब, अब तो एक नई चीज देखने को आ रही है। वहां पे जो आतंकी ग्रुप हैं वो हावी हो गए हैं पाकिस्तान की स्टेट पर। सुबह हुंकार भरता है हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन, और शाम को नवाज शरीफ अपनी पूरी ट्यून पलट के ये बैंड वैगन में ज्वाइन हो जाते हैं कि साहब मैं भी आपके साथ हूं। वो तो अपनी जान बचाते फिर रहे वहां पे उस देश में, उनसे क्या बातचीत करेगा कोई और क्या सर कपाएगा? ही इज अ लेम डक प्राइम मिनिस्टर। अभी तक तो वो लेम डक थे क्योंकि आर्मी इंचार्ज थी, अब तो आर्मी का चार्ज छोड़ के वो तो अब टेररिस्ट तंजीमों के हुक्मों के आका, क्या हुक्म मेरे आका, ये वहां पे करना शुरू कर दिया है। ठीक है, इस मुल्क का होगा क्या? ठीक है सर,
You should not have double standards on terrorism. बड़ी बात है, वाजिब बात है, बिल्कुल। और किसी भी fighter. तरीके से पाकिस्तान का ये डबल स्टैंडर्ड नहीं सहा जा सकता। संबित पात्रा, मैं आपके पास आऊंगा। सरकार में आप हैं, जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है। संबित पात्रा, जिस तरह से पाकिस्तान ने आतंकवादी को शहीद का दर्जा दिया है और जिस तरह से पाकिस्तान ने साफ भारत के अंदरूनी मामले में दखल देने की कोशिश नहीं की, बल्कि पूरी तरह से उसको एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुद्दा बनाने की कोशिश की है। संबित पात्रा, आपको लगता नहीं कि ये पानी अब सर से ऊपर जा रहा है और अब वक्त है कि पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया जाए? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए, आपने बड़ा सही प्रश्न उठाया कि बार बार पाकिस्तान आतंकवादियों को अपने देश में जिस प्रकार से शहादत दे रहा है, कह रहा है कि बुरहान वानी जो है वो एक शहीद है। तो याद रखिए, जो लोग आतंकवादियों को शहीद बोलते हैं, उस देश को और उन लोगों को समाप्त होने में, एक तरह से शहादत पाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो पाकिस्तान जिस राह पे चल पड़ा है, जल्दी वो समाप्त ही नज़र आएगा। दूसरी बड़ी बात, आप देखिए, एक तस्वीर जो 2 दिन से दिखाई जा रही है और बहुत वो चौंकाने वाली है कि ये जो हाफिज सईद है, जो आतंकी सरगना है, वो इस्लामाबाद की तरफ कूच कर रहा है लाहौर से, और उसके ऊपर न जाने कितने फूल बरसाए जा रहे हैं, गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई जा रही है। आप सोचिए, जिस देश में मेन स्ट्रीमिंग ऑफ टेररिज्म, क्योंकि वो हजारों लोगों के साथ कूच किया हुआ है और पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट उसे प्राप्त है और लोग गुलाब बरसा रहे हैं, वो उसी देश के लोग हैं जहां चंद दिनों पहले 154 बच्चे मारे गए थे पेशावर में। वही देश के लोग फूल बरसा रहे हैं। यहां जनरल बख्शी बैठे हैं। मुझे याद है 1.5-2 साल पहले जब पाकिस्तान में पंजाब के गवर्नर को मार दिया गया था, जो हत्यारा था, जब वो कोर्ट में लिया गया था, कोर्ट में उसको लाया गया था, तो डॉन अखबार में छपा था कि कोर्ट के जो वकील थे, जो वकालत कर रहे थे, वो गुलाब की पंखुड़ियां इस असैसिनेशन करने वाले पर, इस मारने वाले पर बरसा रहे थे। तो पाकिस्तान का साइकी ही इस प्रकार का एक आतंकी साइकी है, खुद उनके अखबार ने लिखा हुआ है। दूसरी बड़ी बात, जहां तक सरकार का सवाल है, देखिए, सरकार हर फ्रंट पे काम कर रही है। एक तो अभी प्रधानमंत्री जी ने जो अपने इंटरव्यू में कहा कि आर्मी को पूरी खुली छूट है कि जहां आवश्यकता पड़े, जिस प्रकार की फोर्स की आवश्यकता पड़े, उसे यूज करिए। नहीं, लेकिन संबित पात्रा, आपकी आर्मी की कार्रवाई पर ही आप ही के ऊपर सवाल उठ गए हैं संसद में। आज संसद में कश्मीर पर बहस हो रही है और कश्मीर के मुद्दे पर ही कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया कि आर्मी पैलेट गन का इस्तेमाल क्या मासूम लोगों पर करेगी? देखिए, पहले तो गौरव जी, मैं बड़े इज्जत से कहूंगा और आपको बहुत मैं सम्मान करता हूं कि आपकी आर्मी मत कहिए, वो हमारी आर्मी है। कोई भारतीय जनता हम सबकी आर्मी है सर, या सरकार की आर्मी नहीं है। इस पर तो कोई शक और शुबा नहीं है, इस पर तो कोई शक और शुबा ही नहीं है। हाँ, हिंदुस्तान की आर्मी है। तो और अगर कांग्रेस इस आर्मी के ऊपर प्रश्न उठाती है, तो मुझे लगता है उनका कहने का तात्पर्य आर्मी का नहीं होगा, उनका कहने का तात्पर्य होगा कि नॉन लीथल वेपन बढ़ाया जाए, जो कि होम मिनिस्टर ने कहा कि हमारा उद्देश्य भी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और नॉन लीथल वेपन लाएं, और पैलेट गन एक नॉन लीथल वेपन है, वो लीथल वेपन नहीं है। मगर मैं यहाँ सरकार ने क्या किया वो बता रहा था। आप देखिए, अभी चंद महीनों पहले पाकिस्तान ने अप्लाई किया मेंबरशिप के लिए कि ह्यूमन राइट काउंसिल का मेंबरशिप यूनाइटेड नेशन में चाहिए। मगर आप देखिए, सरकार, हिंदुस्तान की सरकार की जो डिप्लोमेसी रही, उसका नतीजा रहा कि यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को आईना दिखाया गया, पाकिस्तान को कंडेम किया गया ह्यूमन राइट के वायलेशंस के कारण, और उसे उस काउंसिल का मेंबर नहीं बनने दिया गया। ठीक उसी प्रकार यूनाइटेड स्टेट्स में भी जो कांग्रेसियल हियरिंग हुई, उसमें पाकिस्तान को माफिया कहा गया कि यू आर अ माफिया स्टेट। ये सब डिप्लोमेसी के कारण हुआ है, और अंदर भी मुझे पता है बहुत सारी चीज हो रही होंगी, जो कि मुझे लगता है चिल्ला के टीवी डिबेट्स पे नहीं कही जाती है, ये डिप्लोमेटिकली। नहीं सर, बिल्कुल मत चिल्लाइए, हम चिल्लाएंगे ही नहीं, हम बहुत आराम से बात करेंगे सर, और बहुत आराम से हम इस सेंसिटिव मुद्दे को बात करेंगे। मेरे साथ अजय कुमार भी हैं। अजय कुमार, संबित पात्रा की बात को आप बाय करते हैं। मैं आ रहा हूं मेजर साहब, आपके पास आ रहा हूं। अजय कुमार, देखिए गौरव जी, जो संबित जी भी बोल रहे थे, देखिए आतंकवाद के मामले में सभी देश के सभी राजनीतिक दल एक हैं। सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और कश्मीर में जब अगर कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी, विपक्ष दल जो है, हम लोग कुछ मामले उठाते हैं वहां पर जो है बीट के नियंत्रण के विषय में, हम लोग यही चाहते हैं, क्योंकि देखिए आखिरी में सभी जो वहां के लोग हैं, नौयुवक है, वो अपने हमारे देश के लोग हैं। भटकाओ, अगर कोई नौयुवक भटक जाते हैं तो हम लोग को पूरी तरह से सरकार की तरफ से प्रयास भी रहती है, और आर्मी की काम तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से पथराव हो रहा है, जिस तरह से पुलिस पोस्ट पर या
सेना के पोस्ट या बंकर पर जिस तरह से भीड़ एकत्रित होते हैं, तो उनकी समस्या भी अलग है। लेकिन हमारा सिर्फ यही है कि जितने भी नौयुवक, लेकिन ऐसा क्यों लगता है, ऐसा क्यों लगता है आज भी मैं आ रहा हूं मेजर साहब आपके पास। सर ऐसा क्यों लगता है अजय कुमार, आज भी और उससे पहले कल भी जब गुलाम नबी आजाद बोल रहे थे, ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस को बहुत दिक्कत हो रही है आर्मी के एक्शन से? क्या कांग्रेस सिखाना चाहती है कि आर्मी किस तरह से कार्रवाई करे? नहीं, देखिए गौरव जी, आपकी जो जिस तरह के अनुवाद आप जो कर रहे हैं ना, एकदम बेतुकी और गलत है। हमारा बार बार ये कहना है कि पाकिस्तान को जो है जितने भी सरकार के साथ जितने भी कड़ी से कड़ी शब्दों में अगर उसकी भर्त्सना की जाए वो कम है। पाकिस्तान में पेशावर के घटना के बाद तो काला दिवस नहीं मनाए। पाकिस्तान में 60,000 लोग जो आतंकवाद के चलते हुए मरे गए, लेकिन पाकिस्तान को ये बात समझ में नहीं आती है। लगातार तारिक तालिबान पाकिस्तान को जो समर्थन जिस तरह से दे रहे हैं, जिस तरह से मंसूर जिस तरह से मुल्ला उमर पाकिस्तान में रह रहे थे, पाकिस्तान की पूरी तरह से श्रेय ले रहे थे, तो वो लोग तो पाकिस्तान की पुरानी रणनीति रही है। और एक चीज याद रखिएगा, पाकिस्तान के मामले में पाकिस्तान की आर्मी जो है, जब तक भारत को दुश्मन के रूप में जो है दुनिया पूरे अपने जनता को नहीं दिखाएंगे, तब तक पाकिस्तान की जो सेना की अस्तित्व ही खत्म हो जाएगी। और पाकिस्तान कश्मीर में इतने ध्यान और इतने बदमाशी पाकिस्तान में क्यों कर रही है? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो पाकिस्तान की जो जिस आधार पर पाकिस्तान बना है, वो पूरी जो देश की जो बनने का कारण ही खोखला साबित हो जाएगा। क्योंकि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी समुदाय एक साथ रहते हैं, और पाकिस्तान हर वक्त जो है अपने नापाक कोशिश करते रहेगी गौरव जी। लेकिन हमारा ये कहना है कि देखिए एक चीज है, पहली बात सर, है कि लेकिन नहीं सर आपने अपनी बात कही, आपने मेरी बात को बेतुका भी कहा, आपने मेरी बात को गलत भी कहा। सर सुनिए, आपने मेरी बात को बेतुका भी कहा, आपने मेरी बात को गलत भी कहा। सुनिए मेजर साहब मैं आ रहा हूँ बस। लेकिन सर एक बात बताइए, आपको मैंने इसलिए कहा नहीं सर सुनिए, मैंने कहा कि आपकी जो आपने जिस तरह से अजय कुमार साहब ठीक है, मेरा अनुवाद आपको अच्छा नहीं लगा। सर अजय कुमार साहब ठीक है, मेरा अनुवाद आपको अच्छा नहीं लगा, आपको अच्छा नहीं लगा सर। लेकिन सर आप ये कह रहे हैं कि आपको कोई आपत्ति नहीं है, आपका अनुवाद गलत है। अगर आप देखिएगा कि जैसे ठीक है, मैं अपने आपकी बात को मान भी लेता हूं। चलिए ठीक है, आपके लिए मेरा अनुवाद गलत है। जी ने क्या कहा, डॉक्टर पात्रा ने क्या कहा? हमारा ये कहना है कि सेना का पुलिस का काम बहुत ही मुश्किल काम है। हाँ, लेकिन आपने पायलट गन के इस्तेमाल पर सवाल उठाया कि नहीं उठाया? ऐसे हथियार की इस्तेमाल कर ले ताकि सर अगर स्थिति बिगड़ेगी तो सेना क्या हुआ? स्थिति बिगड़ेगी तो सेना अपने हिसाब से काम करेगी कि नहीं करेगी? आप बात नहीं समझ रहे। चलिए मैं आता हूं आपके पास, मेरे साथ जावेद इकबाल डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। एक मिनट मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक से आप सवाल पूछना चाहता हूं। 40 लोग जो लोग मारे गए, मान लीजिए वो 100 तक पहुंचते हैं, तो सेना के काम और मुश्किल होंगे कि आसान हो जाएगी? बिल्कुल मुश्किल होगा सर। सेना तो हर वक्त मुश्किल वक्त में काम करती है, और मेरे से ज्यादा मुश्किल होगा। एक मिनट बोलने दीजिए ना गौरव जी, पहले तो आप बोल लीजिए। पहले तो हमें गौरव जी बोलिए सर, बोलिए। गौरव जी, पहली बात है कि अगर इस पैनल में जनरल बख्शी हो या डॉक्टर पात्रा हो या कमाल जी हो, सब लोग जो है, सभी लोग राष्ट्रवादी है, सभी लोग देश की चिंता करते हैं। हमारा ये कहना है कि पुलिस और सेना का काम बड़ी मुश्किल काम है। ये पुलिस को वो सुविधा और सेना को वो सुविधा देना चाहिए जितना भी, क्योंकि जितने कम लोग घायल होंगे, मारे जाएंगे, वो देश के लिए अच्छा है। चलिए अच्छी बात है सर। इसलिए हम पूरी तरह से सेना के साथ है, उनके जो काम भी समझते हैं। ओके सर, ओके मैं आता हूं। मेजर बख्शी आपके पास आऊंगा, लेकिन जावेद इकबाल इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, सिक्योरिटी एंड डिफेंस एक्सपर्ट। जावेद इकबाल साहब, क्या आपके देश में अगर आप किसी को बतौर आतंकवादी मारे, आप किसी को एनकाउंटर में बतौर आतंकवादी मारे और कोई दूसरा देश उसको शहादत का दर्जा दे अगर, तो कैसा फील होता होगा सर आपको? वो देश उसके लिए एक ब्लैक डे बनाए तो कैसा लगता होगा सर आपको? बहुत बुरा फील होता होगा अगर आतंकवादी को मारे कोई, ठीक है, तो वो जो है अगर दूसरा देश उसमें दखल अंदाजी करे। लेकिन कश्मीर के लोग जो फ्रीडम नहीं, तो सुनिए सर, बुरहान वानी आपके लिए आतंकवादी नहीं होगा, क्योंकि आप पाकिस्तान के ऊपर तो हमेशा से हमें पता है कि वो फंडिंग कर रहा है आतंकवाद को, लेकिन भारत के लिए वो आतंकवादी था सर। 10 लाख रुपए का इनाम था उसके ऊपर। फ्रीडम फाइटर्स है वो, अपने वो उसमें सारी दुनिया दखल देगी, क्योंकि ये एक मामला जो है इंटरनेशनलाइज हुआ है। ईस्ट तैमूर में अगर हो सकती है आजादी के लिए जद्दोजहद, तो कश्मीर में क्यों नहीं हो सकती? जीडी बख्शी साहब जवाब देना चाहते हैं कुछ, फिर संबित पात्रा मैं आपके पास आता हूं।
जावेद जी, एडमिरल हिजबुल साहब, मुझे मुजाहिदीन बड़ा एक अफसोस आतंकवादी है संगठन है कि कि आपने नहीं? शिमला एग्रीमेंट साइन किया। अरे एक मिनट साहब, देखिए जावेद साहब, मुझे बड़ा अफसोस है कि आपने हमारे साथ शिमला एग्रीमेंट साइन किया कि सब चीज बायलैटरली की जाएगी, और आज आप फिर इंटरनेशनलिज्म की आप गुहार लगा रहे हैं। आप हाउ कैन यू हैव डबल स्टैंडर्ड्स एंड हिपोक्रेसी कि कौन टेररिस्ट है और कौन फ्रीडम फाइटर है? आपके 144 बच्चे मारे वो फ्रीडम फाइटर थे? जो बलूचिस्तान में लड़ रहे हैं फिर वो भी बिल्कुल फ्रीडम फाइटर हैं साहब? जनरल बख्शी, आपकी हिपोक्रेसी नहीं खत्म होती। आप मुझे बताएं कि 71 में अगर कमाल है तो अभी तक बाइलैटरल बैठते क्यों नहीं? आप कश्मीर को एजेंडा में शामिल क्यों नहीं करते? आप साहब, बॉक्स क्यों नहीं करते हैं? देखिए साहब, आप कश्मीर को कह रहे हैं कि वहाँ की मुसलमान आबादी है, इसलिए आपके साथ होने चाहिए। जरा मुझे बताइए कि 1971 में बांग्लादेश के करोड़ों मुसलमान आपसे अलग क्यों हुए थे? एजेंडा है 47 आपके पास ही आऊंगा। और ये सिक्योरिटी काउंसिल में आपके प्रधानमंत्री लेके गए इस इशू को। तो अगर उस इशू में हम दोनों को कोई प्रॉब्लम है तो टेबल टॉक करके कश्मीर शुड बी नंबर 1 एजेंडा। अगर जब तक ये सेटल नहीं होगा, मैं आ सकता हूं। जावेद, ठीक है संबित, में आ रहा हूं। अरे साहब, 4 बारी कोशिश की है। मैं आ रहा हूं अजय कुमार, आपके पास भी आऊंगा सर। 1 बाय 1 बात करते हैं, 1 बाय 1 बात करते हैं। 4 बारी कोशिश की है, 4 बारी कोशिश करी है मोदी जी ने आने के बाद पीस टॉक। हर बारी आपने साहब पठानकोट का कोई वहां पे नाटक कर दिया है, कभी कहीं और वहां पे हमला कर दिया है। बातचीत कैसे हो? बख्शी साहब, बात ये है, आपके भी अवाम है, हमारे भी गुर्बत है। यकीन कीजिए कि एक कश्मीर के इशू की वजह से पूरा साउथ ईस्ट एशिया जो है वो होस्टेज बना हुआ है। यही तो हम कह रहे हैं सर, यही तो हम कह रहे हैं। आपने कश्मीर में सुलगाने की कोई कसर छोड़ी नहीं है। संबित पात्रा मेरे साथ है बीजेपी से। संबित पात्रा, गो अहेड। जावेद जी, आप कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ कश्मीर पूरा साउथ ईस्ट एशिया होस्टेज बनी हुई है। ये जो ओसामा बिन लाडेन आके आपके देश में छुपा हुआ था अमेरिका में बमबारी करने के बाद, ये कश्मीर के लिए छुपा हुआ था। योर कंट्री इज फुल ऑफ टेररिज्म। आपके पेशावर के बच्चे मारे गए, ये कश्मीर के लिए मारे गए हैं। देखिए, आप हिलरी क्लिंटन के उन वर्ड्स को याद रखिए, जो अपने अंगने में सांप और सपोले को दूध पिलाएगा, एक दिन वो सांप और सपोले उसी को डस लेंगे। तो आप भी डसे जा रहे हैं, डसने के बावजूद भी, डसे जाने के बावजूद भी ऐसे जहर उगल रहे हैं रोज शाम को। और मिस्टर जावेद, सुन लीजिए, आई वॉज लिसनिंग टू यू। सुनिए, थोड़ा शांति से सुनिए। यस, कश्मीर इज एन अनफिनिश्ड एजेंडा, मगर एजेंडा ये है कि जो पीओके को आपने हड़प के रखा हुआ है वो कैसे हिंदुस्तान में वापस ला रहा है, वो एजेंडा है। और आप क्या कह रहे थे कि आप पूरे वर्ल्ड को दिखा देंगे और पूरा वर्ल्ड आपका साथ देगा। अरे जावेद इकबाल साहब सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा, आप बोलिएगा। अभी 10 दिन पहले यूनाइटेड नेशन ने आपको आईना दिखाया है। यूनाइटेड नेशन में आप यूनाइटेड नेशन में आप दौड़ के गए थे इसको इंटरनेशनलाइज करने के लिए। यूनाइटेड नेशन के सभी कंट्रीज ने आपको मिरर दिखा दिया, आईना दिखा दिया और आपको घर भेज दिया वापस। आपको काउंसिल की मेंबरशिप भी नहीं दी, ह्यूमन राइट काउंसिल की, बिकॉज ऑफ योर बैड ट्रैक रिकॉर्ड। आप फिर भी यूनाइटेड नेशन का रोना रो रहे हैं। देखिए, और जावेद इकबाल साहब, बख्शी साहब बहुत भोले भाले हैं। उन्होंने कहा कि आर यू अ कंट्री, सुनिए, बख्शी साहब ने कहा कि आर यू अ कंट्री ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स एंड हिपोक्रेसी? What are they? They are double standard and hypocrisy. That is all. They are incarnation. They are incarnation of double standard and hypocrisy. वो उसी के कारण जब एक आतंकवादी के लिए स्पेशल कैबिनेट बैठे और उसको शहीद का दर्जा दे, तो और क्या कहा जा सकता है? जावेद इकबाल साहब, सुन लीजिए, पाकिस्तान का डेफिनेशन, पाकिस्तान का डेफिनेशन है हारे हुए जनरल और सहमे और डरे हुए प्रधानमंत्री। ये सब रिटायर्ड हारे हुए जनरल है। 4 युद्ध हार के ये कॉफी पी के शाम को भारत को गाली देते हैं टीवी पे। अरे हमारे जनरल बख्शी के सामने आपको खड़े होने का मौका मिला था 4 बार, वहां तो आप कुछ कर नहीं पाए। यहां कॉफी पी के गाली देंगे और डरे हुए और सहमे हुए प्रधानमंत्री। राहिल शरीफ से थरथरा कर इनके प्रधानमंत्री हाफिज सईद का डिक्टेशन ले रहे हैं। जवाब दे रहे थे संबित पात्रा, जवाब दे रहे हैं, ये वो जवाब दे रहे थे संबित पात्रा। छोटे हैं, डरे हुए प्रधानमंत्री हैं हमारे, उसके बावजूद आप जो है वो इतना डरे हुए हैं कि 7 लाख फौज रखी हुई है। आपको अपने
जो लोग हैं उन पे विश्वास ही नहीं है। तो हम डरे हुए हैं, 4 बार हारे और हम डरे हुए हैं। किस पे विश्वास नहीं है? अब ये कहाँ की बात हुई? चीन की फौज वहां खड़ी, आपकी फौज सामने खड़ी है, अगर हम इलाका खाली कर दें। ओके, आपके इधर वो निखर में है, ये वैली में कहाँ आ गई? ये इधर कश्मीर पोर्शन में कहाँ से चीन की फौज आ गई? ओ भाई, आपकी फौज है और आप इतना डरे हुए हैं अपने अवाम से। वो पाकिस्तान सरहद पे जावेद इकबाल मेरे साथ अजय कुमार भी है कांग्रेस के, वो भी आपसे बात करना चाहते हैं। मैं आ रहा हूं अजय कुमार आपके पास, लेकिन जावेद इकबाल साहब आपको। गौरव जी, ओके अजय कुमार गो अहेड। एडमिरल जावेद जी, पहले तो ये बताइए कि हाफिज सईद एक आतंकवाद संगठन के सर्वे सर्वा है कि नहीं? हिजबुल मुजाहिदीन हो या लश्कर तोयबा हो या जैश ए मोहम्मद हो, ये एक आतंकवाद संगठन है कि नहीं? पहली बात, अगर आतंकवाद संगठन के साथ अगर आपकी प्रधानमंत्री और आपकी सेना साथ में खड़ी है तो दुनिया को आप क्या मैसेज दे रहे हैं? दूसरी बात है कि आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बारे में बताइए। तो आप हर तरीके से, अगर मुल्ला उमर से लेके सभी लोग को अगर अपने आपके सेना उनको पाल के रखे हुए हैं, आप अगर हिजबुल मुजाहिदीन को जो एक दुनिया ने एक आतंकवाद संगठन घोषित कर दिया है, एडमिरल जावेद जी, हमारा ये कहना है कि अगर हिजबुल मुजाहिदीन को जो है संयुक्त राष्ट्र ने जो है जैश ए मोहम्मद को एक आतंकवाद संगठन। अजय कुमार जवाब देते हैं, अजय कुमार जवाब दे रहे हैं। आप जितना मर्जी दुनिया की आंखों में गौरव जी, हमारा सिर्फ नहीं, एडमिरल साहब से ये कहना है, गौरव जी, हमारा एडमिरल साहब से ये कहना है कि अगर उनके प्रधानमंत्री एक आतंकवादी संगठन के अध्यक्ष के बगल में बैठ करके अगर ये बयानबाजी करेंगे तो ये क्या पाकिस्तान का क्या स्थिति है? चले जवाब दे देश जो है क्या बताइए दुनिया को क्या? जावेद इकबाल साहब, एक आतंकवादी जिस पर अमेरिका जैसी कंट्री ने $1 करोड़ का इनाम रख रखा हो, उसी के साथ बैठ के आप उसी की लाइन में लाइन मिला रहे हैं, ये कैसा कंट्री है सर? तो आपके प्रधानमंत्री को भी एंट्री नहीं दी थी। नहीं, आज की बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री के साथ बैठ के चाय पीते हैं, मोदी साहब को भी बैन और जितनी एक्सेप्टेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी है, आप अपने प्रधानमंत्री से कंपेयर करके देख ले। समित पात्रा, उत्तर तो मैं आप ही के टीवी चैनल वाले क्या कह रहे थे? नहीं, आप ही के टीवी चैनल में डिस्कशन हो रहा था, वहां देखिए मोदी जी, वहां देखिए दोभाल जी, और हमारे यहाँ नवाज शरीफ कैसे हैं और सरताज अजीज कैसे हैं, आप तमाम चैनलों में डिबेट हो रहा था कि नहीं? नहीं, एक सेकंड, हाँ समित पात्रा बोलिए। सुनिए, इन्हीं के चैनलों में पहले तो जावेद जी को क्लियर करना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री को किसी तरह मोदी जी अमेरिका गए थे और जब नवाज शरीफ भी अमेरिका में पाकिस्तान में चर्चा चल रहा था, हर कमेंटेटर यही कर रहा था, कहां मोदी जी और दोभाल साहब हैं और कहां ये देखिए नवाज शरीफ और सरताज अजीज, ये क्या करेंगे मोदी जी के सामने जाके? ये पाकिस्तान के लोग खुद कह रहे थे, और खुद द बॉडी लैंग्वेज ऑफ मिस्टर नवाज शरीफ वाज क्वाइट एविडेंट देन। तो स्वाभाविक रूप से प्लीज डोंट कंपेयर, आप दोनों लीडर्स को देखिए, हम भी खुश होते हैं अगर हम भी खुश होते हैं अगर आपके कंट्री में जमहूरियत पावरफुल होती, मगर आपके कंट्री में ना तो आपकी जमहूरियत पावरफुल है और ना आपके प्राइम मिनिस्टर पावरफुल है। आपके प्राइम मिनिस्टर को परमिशन लेना पड़ता है ISI से, डीप स्टेट से, आर्मी से, हमारे कंट्री में प्राइम मिनिस्टर के ओथ टेकिंग में आने के लिए। तो आप बताइए, द प्राइम मिनिस्टर जो इतना खुद डरा हुआ है, वो कंट्री में जवाब ले लूं जावेद इकबाल से, फिर आपके पास आऊंगा, लेकिन कमर आगा से मुझे सवाल पूछना, मैं आ रहा हूं जावेद इकबाल जवाब दीजिए। वो मैं मानता हूं, आपकी जमहूरियत तगड़ी है, आपकी जमहूरियत हमसे ज्यादा तजर्बाकार है, लेकिन इसका ये नहीं है कि जो इश्यूज हैं वो खत्म हो जाते हैं। आज नवाज शरीफ हो या ना हो, कल मोदी साहब हो या ना हो, ये जो गुजर गया उसमें भी मसला हम दोनों मुल्कों का कश्मीर का था, आज भी कश्मीर है, और कल को चाहे हमारे बच्चे आए तब भी कश्मीर होगा। तो बेहतर नहीं है कि इस कांटे को हल कर लिया जाए। कमर आगा कुछ कहना चाह रहे, गो अहेड, कमर आगा साहब दखल अंदाजी। जावेद साहब, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगा कि कश्मीर तो का मसला कब का ख़त्म हो चुका है, आप उसको काहे बार बार दोहरा रहे हैं, क्यों रो रहे हैं उस मसले को लिए हुए? ये 2 नेशन थ्योरी का मसला था, अब पाकिस्तान 2 से बढ़ के
खुद ही डिवाइड हो गया, पार्टीशनड हो गया, एक बड़ा पार्ट निकल गया, उसका अलग हो गया, वो मसला तभी ख़त्म हो चुका। और दूसरी बात ये कि आपकी फ़ौजों ने ऑक्युपाइड करके एक पार्ट को कश्मीर के प्लेबिसाइड नहीं होने दिया, इस तरह से कहीं कोई चीज़ मसला ही नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि एक्सेशन जो है कश्मीर का वो फाइनल हो चुका है, सब ने उसको मान लिया है। आप अल्लाह के वास्ते उसको मसला छोड़िए, वरना उससे परेशानी आपको ज़्यादा बढ़ रही है, हमको नहीं बढ़ रही। दूसरी चीज़ ये कि मुसलमानों के नाम पे आप अपने को चैम्पियन मत किया कीजिए, इसलिए कि आप मुझसे ज़्यादा मुसलमान हमारे मुल्क में रहते हैं और हम लोग बहुत खुश हैं, यहाँ आराम से रह रहे हैं, हम लोग को रहने दीजिए। बीच बीच में कभी आप इसको मजहबी मामला बना देते हैं। कश्मीर में आतंकवाद ना फैलाएं आप वहाँ पे, करके आप आतंकवाद को फंड मत करें। और दूसरी चीज ये कि कश्मीर में ज्यादातर लोग पाकिस्तान के साथ नहीं है, न जाना चाहते हैं। पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं वो पहले। अरे ये बहुत थोड़े से चंद लोग हैं जो आपके भेजे में हैं, हुर्रियत के हैं, जो आपके स्ट्रेटेजिक असेट्स हैं, ये झंडा लहरा रहे हैं। आम जनता वहाँ आपके साथ नहीं, इस गलतफहमी में भी मत रहिएगा आप। जावेद इकबाल से जवाब ले लूं, फिर अजय कुमार आपके पास आता हूं। जावेद इकबाल से जवाब ले लूं। जावेद इकबाल जवाब दीजिए, फिर अजय कुमार आता हूं आपके पास। बोलिए जावेद इकबाल, जवाब है कोई आपके पास इस बात का? किस बात का? जो कमर आगा ने कहा कि क्यों आप कश्मीर में आतंकवाद फैला रहे हैं। कश्मीर कभी फाइनल नहीं हुआ, कश्मीर स्टिल ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी। और ये बात जब तक आप तो सर ये प्रॉक्सी वॉर क्यों? प्रॉक्सी वॉर क्यों? ये प्रॉक्सी वॉर क्यों? बात क्या मैं ज्वाइन कर रहा हूँ? क्या मैं वानी को उसके जनाजे में मैं शामिल हो रहा हूँ? भाई 5 लाख लोग जो जनाजे में शामिल होते हैं, पाकिस्तानी झंडे लेके उतरते हैं, उससे आपको कोई आईना नहीं आपको नजर आता कि आप क्या आईना नजर आएगा सर? क्या आईना नजर आएगा? आप हमारे कुछ बच्चों का माइंड वॉश करके उनको आप राह से भटका रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आईना नजर नहीं आएगा। सर आपको बलूचिस्तान का आईना नहीं दिखता क्या? आपको नॉर्थ पाकिस्तान का आईना नहीं दिखता क्या? आपको पेशावर में जो टेररिस्ट अटैक हुआ उसका आईना नहीं दिखता? लाहौर अटैक का आईना नहीं दिखता सर आपको? आप उनको भी मार्टी घोषित कर दीजिए जिन्होंने पेशावर पर अटैक किया था, जिनको आपने मारा था उस एनकाउंटर में, आप उनको भी शहीद घोषित कर दीजिए। तो हम तो सबको करेंगे। आपको जो है वो किसी भी मुल्क में जो है नहीं जो मुल्क के खिलाफ अच्छा वो शहीद रजिस्ट्री ऑफिस खुला हुआ है इन्होंने होते हैं। बिल्कुल साहब, बिल्कुल सही फरमाया। बुरहानी भी हमारे मुल्क के खिलाफ कार्रवाई कर रहा था और उसे मार दिया गया। गौरव जी, अच्छा वो आपके मुल्क के खिलाफ कार्रवाई अजय कुमार आ रहा हूं। सही फरमा रहे हैं, तो आपने दबाया हुआ है। और भाई साहब अगर इसकी जरूरत है अपनी फौज हटा लो वहां से। गौरव जी। हाँ अजय कुमार बोलिए, बोलिए अजय कुमार बोलिए। गौरव जी बोलिए अजय कुमार। आप बलूचिस्तान से फौज हटा लीजिए। एडमिरल जावेद से हम यही पूछना चाहते हैं, हम एडमिरल जावेद से यही पूछना चाहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई देश है क्या कि पाकिस्तान को छोड़ करके जो किसी आतंकी संगठन को जो पूरी तरह से समर्थन दे रहा हो? कोई हमने कभी नहीं सुना कि अंतरराष्ट्रीय संबंध में के संबंध से रिलेटेड या कूटनीति से संबंधित मामले में कोई भी देश जो है किसी देश के जो है आतंकी संगठन को समर्थन दे रहा हो। अभी हफीज सईद वाला देख लीजिए। एक बात जावेद इकबाल ने कही अभी कि कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं। मैं जावेद इकबाल साहब मैं स्पेशली आपके लिए आपको एक बाइट सुनाता हूं और सुनिए वो कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं। वो कश्मीर के हैं और वो क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। उसके बाद में आपको खुद समझ में आना चाहिए कि कश्मीर के लोग आना क्या चाहते हैं। गुरेज के कश्मीर का एक इलाका है गुरेज, अगर आपको पता हो, वहां के रहने वाले हैं। आज उनकी उम्र करीब वरिष्ठ है, काफी सीनियर सिटीजन है और वो क्या कह रहे हैं सुनिए सर आप, फिर आप बताइए कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं। हम एक ही पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वो क्या है, मैं हिंदुस्तानी हूँ, बस मेरा हिंदुस्तान है। मैं बाप दादा ने हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला है, हम भी मरने तब दम तक यही बोलेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमें ना कोई आज़ादी चाहिए ना अलाहिदगी चाहिए। मैं वही बात फिर बन मांगने वाला नहीं हूँ। जावेद इकबाल साहब समझ में आ गया कश्मीरी क्या चाहते हैं? देखिए भाई अगर कश्मीरी ये चाहते हैं तो आप लेवल से डरते क्यों हैं? किससे डरते हैं सर? मुझे तो सर हम अपने घर में होने वाले हमले को ना रोकें। आपके कहने से कर देंगे। किस किस्म की बातें कर रहे हैं? किसका डर? जावेद जी अगर पाकिस्तान पहले तो जहर फैलाना बंद करे, आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करे पहले।
मेजर बख्शी कुछ नहीं जाना। मेजर बख्शी समाधान अपने लोग के साथ मेजर बख्शी करके समाधान करने का तरीका। अजय कुमार सुनिए, अजय कुमार सुनिए, अजय कुमार अजय कुमार कि अपना जावेद साहब यू मेड योर पॉइंट। जावेद एक मिनट। हाँ मेजर बख्शी को। जावेद साहब आपने बहुत सही फरमाया कि हिंदुस्तान के लोगों को जमहूरियत चलाने में बहुत तजुर्बा है। हमने कितनी बार इलेक्शन कराई है फ्री एंड फेयर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। बाहर के लोग वहां पे ऑब्जर्वर्स आए इलेक्शंस में, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराई हैं। 60% लोग कश्मीर के बाहर आए हैं और उन्होंने वोट दिए हैं। आप जरा बता दीजिए, अगर आपने एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन की हो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, गिलगिट बाल्टिस्तान में, हटाएं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन। प्लेबिसाइड की बात तो आप बात करिएगा। जावेद इकबाल साहब आप किसी दूसरे कंट्री के काम में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं सर? आपसे अपना देश नहीं संभाला जा रहा। तब हटेगी ना गौरव जी? अगर पाकिस्तान अपने हरकत बंद करेंगे तब तो फौज हटेगी। जवाब दीजिए जावेद इकबाल साहब। पाकिस्तान को बोलिएगा कि ये सब जो आपने जो है जहर फैलाना बंद करे तो फौज तो तुरंत हट जाएगी हमारी। ये जिस तरह से जहर उगाल रहे हैं वहां पर, इन्हीं के चलते। ओके सर, यू मेड योर पॉइंट सर। ओके जावेद इकबाल साहब जवाब दीजिए। देखिए, आप एक बेसिक फंडामेंटल जो है घर में कि अगर बाप के साथ बेटे ना रहना चाहें तो वो घर से अलग हो जाते हैं। अगर कश्मीरी आपके साथ रहना चाहते तो सर किसने कह दिया आपको कश्मीरी नहीं रहना चाहते? मैं आपको फिर से सुना दूंगा भाई। मैं तस्लीम करूंगा कि आपके साथ रहना चाहते। सर मैं फिर से सुना दूंगा आपको भाई। मैं उत्तर देना चाहूंगा। पंजाबी में कहते हैं चोर नालो पंड काली। तो जो आप जो है ना, आप उनको बच्चों की तरह जैसे दूध पिलाते पीछे बच्चे नहीं है, उन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं। बिल्कुल उन्होंने बलूचिस्तान में कीजिए। आप बिल्कुल ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे सब कुछ देख सुनकर बच्चों की आंखों में छर्रे मारेंगे। सब कुछ देख सुनकर इग्नोर करना, सुनना ही नहीं चाहते उस चीज को। मैं इसका उत्तर संबित पात्रा जवाब दीजिए। संबित पात्रा जवाब दीजिए। संबित पात्रा ओके मेजर बख्शी में आता हूँ। संबित पात्रा पीओके में क्या हो रहा है? जावेद साहब एक बात याद रखिए, दोज हु डिस्ट्रॉय अल्टीमेटली गेट डिस्ट्रॉयड। आप ये जो डिस्ट्रक्शन की थ्योरी को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लिखवा लीजिए। और आप भी जानते हैं, आपके अंदर भी आप जानते हैं कि ग्रेजुअली पाकिस्तान एक डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहा है। हम दोनों एक मुल्क थे, अलग हुए। अब देखिए इंडिया कहां तक चला गया है और पाकिस्तान कहां गर्त में जा रहा है। क्यों गर्त में जा रहा है? आपकी इसी सोच के कारण कि आपका मेन सोच, द मेन एम एंड एम्बिशन ऑफ पाकिस्तान इज टू डिस्ट्रॉय इंडिया, जिसकी डिस्ट्रक्शन ही सोच है, वो आगे कैसे बढ़ेगा? दूसरी बात, अभी मेजर बख्शी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, जनरल बख्शी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में किस तरह हमने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड किया, जिसमें कि यूनाइटेड नेशन से लेके यूएस से लेके तमाम बड़े डेमोक्रेटिक कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस के लोग ऑब्जर्वर के रूप में आए। 72% वोटिंग हुई इस बार जम्मू कश्मीर में, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके जो पाले हुए ये सेपरेटिस्ट है ना, उन्होंने बॉयकॉट कॉल दिया था, उसके बावजूद भी 72% पोलिंग हुई, सरकार चल रही है। इन योर पीओके, आपके पीओके में जहां एक भी इलेक्शन नहीं हुआ है, आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं, आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट वोटे ले, क्या आप ये रक्त लगाई हुई है हमने इलेक्शन कराए? नहीं, यूनाइटेड नेशन का इलेक्शन हुए हैं, बाकायदा फेयर इलेक्शन हुए हैं। उससे आपकी जुबान नहीं सकती कहते हुए। यूनाइटेड स्टेट्स के, यूनाइटेड नेशन के, यूरोपियन यूनियन के वहां ऑब्जर्वर्स होते हैं, वो बारीकी से देखते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है कि नहीं। इंडियन इलेक्शन कमीशन का जो रेप्यूटेशन है वो पूरे वर्ल्ड में किस प्रकार का है, आप उससे मुकाबला नहीं कर सकते। तो वहाँ पे रेजोल्यूशन ले जाएं। पाकिस्तान तो बहुत कमजोर है, आप तो बड़े। अरे सर सुनिए, ये जो आप 100 करोड़ रुपए, ये जो 100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष आप कश्मीर को डिस्ट्रॉय करने भेज रहे हैं ना, उसमें से कुछ पैसे ये आप सेपरेटिस्ट को देते हैं, वो कुछ 500-500 रुपए ये पत्थर फेंकने वालों को और ये झंडे दिखाने वालों को देते हैं। आप क्या सोचते हैं ये 20, 30, 40, 50, 60 लोग देश के खिलाफ जंग लड़के जीत जाएंगे? आप ये सोच रहे हैं? 20 साल में जावेद इकबाल साहब, 20 साल में 17,000 करोड़ रुपए की अवैध फंडिंग हुई है इन सेपरेटिस्ट को और टेररिस्ट को पाकिस्तान की तरफ से। ये पैसा अगर आप अपने देश में लगा लेते तो शायद आज कहीं किसी लेवल पर खड़े होते भारत के मुकाबले, जो आज कहीं नहीं है। पाकिस्तान के लिए अपने गौरव जी, तो वाह वाह वाह, आपके हिंदुस्तानी कश्मीरी
कि उन्होंने बेच दिया अपने आप को। नहीं सर सुनिए, जिन सेपरेटिस्ट को आपने पाल रखा है और जिन टेररिस्ट को आप मदद करते हैं, अगर इतना पैसा जितना आपने उनको दिया अपने देश में लगाते तो शायद देशवासियों का कुछ भला हो जाता। सर कमर आगा ये तो मानने को तैयार नहीं है और मानेंगे भी नहीं, क्या लगता है आपको? नहीं, ये कभी नहीं मानेंगे। दूसरी बात ये है कि असल में दरअसल ब्लैक डे इन्हीं इसलिए मना रहे हैं क्योंकि 21 तारीख को ये ऑक्युपाइड कश्मीर में इलेक्शन कराने जा रहे हैं और वहाँ पे दमन की नीति चल रही है, बुरी तरीके से लोगों को पीटा मारा जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में बिल्कुल आग लगी हुई है, लोग वहाँ पे बहिष्कार कर रहे हैं, हर रोज़ डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं वहाँ पे। उन सब को छिपाने के लिए ये कश्मीर का आज रोना वहाँ पे रो रहे हैं और कोई ऐसी बात नहीं है। 21 तारीख का इलेक्शन है, इलेक्शन में उनके यहाँ के जो पार्टीज़ हैं PPP और मुस्लिम नवाज शरीफ साहब की पार्टी वहाँ पे इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रही है। लोकल ऑर्गेनाइजेशंस को वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल नहीं है वहाँ के ऊपर। ये सब एक दिखावे के लिए, उसको दूर करने के लिए उन्हीं ने ब्लैक डे का एक फसाद खड़ा किया है और मैं इससे समझता हूँ। जावेद इकबाल साहब, हाफिज सईद को आप आतंकवादी मानते हैं कि नहीं मानते? अजय कुमार ने आपसे एक सवाल पूछा था, हाँ या ना में जवाब दीजिए। जावेद इकबाल साहब, हाफिज सईद को आप आतंकवादी मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ या ना में जवाब दीजिए। जावेद साहब, हाफिज सईद आतंकवाद है कि नहीं, बस बताइए। आतंकवादी हूँ, आपके आतंकवादी जो लखवी आतंकवाद है कि नहीं? नहीं सर आप बात को घुमाइए मत। हाँ या ना, हाफिज सईद आतंकवादी है या नहीं? हाँ या ना? आतंकवादी के ऊपर जो नेशनल हाफिज सईद आतंकवादी है या नहीं सर, बताइए। हो जाते हैं नेशनल इशू राइट फ्रॉम 47। अरे काहे जावेद साहब को परेशान कर रहे हैं? उनको पाकिस्तान में जीना है कि नहीं? नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ संबित पात्रा कि मैं अभी एक बाइट सुनाऊंगा। मैं एक बाइट सुनाऊंगा। हाफिज सईद के खिलाफ बोलेंगे तो बेचारे जावेद साहब रहेंगे ही नहीं कल को।